कि 4,000 का महीना मिलेगा, उसके बाद 24,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, जितना पैसा वसूलेगा उसका 50% मिलेगा, 500 का महीना वार्ड सदस्यों को मिलेगा। ये सारे चीज बताया गया है। कुल मिलाकर के लगभग 1 लाख रुपया तक का 1 साल का में आया हुआ है। नहीं मिल रहा है तो इसके लिए आप जाकर के थाने में FIR कराइए। इसके लिए क्या कीजिए, आप FIR कराइए कि दिया बताया गया है लेकिन हमको 1 भी रुपया नहीं मिलता है। तो आप लोग मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में इस बात का यानी कि शिकायत कीजिए, और एक प्रतिनिधि होने के नाते आपको हर यानी कि बार जो जनता दरबार लगता है उसमें कम से कम पूरे बिहार से कम से कम। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेज कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए हमारे पास जो है ना यानी कि ग्राम पंचायत राज कार्यालय का यानी कि यह क्या चीज है, तो यह जो है ना यानी कि पैसा ट्रांसफर होता है जो अनुरक्षक के लिए, तो अनुरक्षक वाला यह लेटर है, जान लीजिए। और बहुत सारे सदस्यों के जब से ही मेरा वीडियो गया है ना तो बहुत सारे सदस्यों का कमेंट आ रहा है कि सर अभी तक हम लोग का नल जल का अनुरक्षक का बस केवल आप वीडियो बनाते हैं और इसके कोई बदलाव नहीं हो रहा है, हम लोग का पैसा नहीं भेजा जा रहा है। तो जान लीजिए यह लेटर जो है ना, तो यह लेटर कोई मेरे घर में बनाया हुआ नहीं है, चाहे कोई यह फर्जी लेटर नहीं है, ग्राम पंचायत कार्यालय का लेटर है। और ऐसा लेटर हम आपको जो है बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया, वह लेटर भी हम आपको दिखाए थे। और उसके बाद जान लीजिए यह लेटर में यह पूरा साफ साफ बताया हुआ है, आज का लेटर नहीं है, यह मई महीना का लेटर है। लेकिन अभी वर्तमान लेटर अगर आपको हम वो भी लेटर बताएंगे जान लीजिए वीडियो में, तो वह लेटर बताएंगे तो आपको यहाँ पे 36,000 जो यह भेजा हुआ है 36,000 नहीं दिखेगा, वो आपको कितना दिखेगा, तो 48,000 रुपया दिखेगा, जान लीजिए। और 48,000 क्यों दिखेगा, क्योंकि 1 साल का जो है ना 4,000 रुपया के महीना से जो है ना 12 महीना का राशि जो है ना वार्ड सदस्यों के खाते में गया है, तो 48,000 बहुत सारे जगहों पे नहीं गया है। अब जान लीजिए इसका जवाब दे और इसका गुनहगार कौन लोग होंगे जिन लोगों के यानी कि खाते में पैसा नहीं गया है। जान लीजिए उसका गुनहगार अगर हम है तो आप लोग हमें बताइए, क्योंकि बहुत सारे सदस्य बोलते हैं कि सर आप वीडियो बना देते हैं और हम लोग को पैसा मिल ही नहीं पाता है। अरे भैया हम अपना जानकारी आपको दे दिए हैं, अब इस जानकारी के खोजना और आगे चलना और आगे इस जानकारी के ऊपर आपको जो है ना परीक्षण करना आपका काम है। आप खुद इसको चलिए और आगे बढ़िए और आगे लोगों से इस बातों को इसका जागरूकता फैलाइए, अपने सदस्यों में इस बात का जागरूक फैलाइएगा, तब ना सब सदस्य खोजेंगे, तब ना आपके यहाँ पर जागरूकता फैलेगा। और इस चीजों को जान लीजिए, नल जल के अनुरक्षक के जो है ना यानी कि 48,000 रुपया जो है ना यानी कि सरकार के द्वारा जो है ना 4,000 के प्रति माह देना है। और उसके बाद जान लीजिए 1 साल में जो है ना यानी कि 24,000 रुपया अलग से देना है। इस चीजों को जान लीजिए। यह पैसा तो हम इतना जरूर कहेंगे कि एक सीतामढ़ी के वार्ड सदस्य के अलावा जो है ना सीतामढ़ी के कुछ वार्ड सदस्यों को इस पैसे के यानी कि 100% संपूर्ण जानकारी है। उसके बाद दरभंगा के कुछ वार्ड सदस्य, बाद बाकी कहीं के भी वार्ड सदस्य इस बात की जानकारी नहीं दिए हैं कि सर हम लोग को बताया गया है कि 24,000 रुपया आप लोग को मिलेगा अलग से, जान लीजिए। लेकिन यह 48,000 रुपया के बदला जो है ना आप लोगों को यह 24,000 रुपया मिलेगा, इस एक्स्ट्रा रुपया। और इस बात के लिए जो है ना हम आपको प्रधान सचिव का यानी कि पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव का लेटर भी हम आपको दिखाए थे, और उसके बाद वह लेटर इस वीडियो में भी हम आपको दिखाने का काम करेंगे। और उसके बाद जो है ना आपको अपने वार्ड में जितने भी नल जल का घर का कनेक्शन है उस सभी के घर के कनेक्शन में से जितना रुपया वसूल होगा उसमें का 50% रुपया वार्ड सदस्यों को रख लेना है, जान लीजिए। इस प्रकार से वार्ड सदस्यों का वेतन मिल रहा है। उसके बाद वार्ड सदस्यों को 500 का महीना मिल रहा है। यह चीजों को जान लीजिए। यह जो है ना यह अब आपके लिए कोई अच्छा खासा कम नहीं है, लेकिन यह सब चीजों उन लोगों को वार्ड सदस्यों को उपलब्ध हो पाए तब ना। अब जान लीजिए यह चीज जो है ना यह सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, यह सरकार के द्वारा इस बातों को लिखित रूप में इतना दिया जा चुका है। अब जान लीजिए जो यह लिखित रूप में मिल रहा है, अब ये नहीं मिल रहा है ना, तो जान लीजिए जब कोई भी अधिकार आपको लिखित रूप में आया हुआ है नहीं मिल रहा है तो इसके लिए आप जाकर के थाने में FIR कराइए। इसके लिए क्या कीजिए, आप FIR कराइए कि जो है ना सरकार के द्वारा ये सारी चीज जो है ना यानी कि हम लोग को योजना दिखा दिया गया है, लेकिन जो है ना हम लोग को एक भी योजना का पैसा नहीं मिल रहा है। हम इस बातों से हम सरकार से क्वेश्चन करना चाहते हैं। चाहे जो है ना मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार लगता है, मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में आप में से कम 10 को 20 को लोग तो जाइए और वहां पर जाकर के इस बातों को कहिए कि मुख्यमंत्री जी आपके द्वारा इतने सारे लेटर निकाला गया कि वार्ड सदस्यों को फलाना पैसा मिलेगा, यानी कि 4,000 के महीना मिलेगा, उसके बाद 24,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, जितना पैसा वसूलेगा उसका 50% मिलेगा, 500 का महीना वार्ड सदस्यों को मिलेगा। ये सारे चीज बताया गया है। कुल मिलाकर के लगभग 1 लाख रुपया तक का 1 साल का पुर जाता है, यानी कि 1 लाख रुपया से ज्यादा पुर जाता है। और यह सब चीज आपको बताया गया है, लेकिन हमको 1 भी रुपया नहीं मिलता है। तो आप लोग मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में इस बात का यानी कि शिकायत कीजिए, और एक प्रतिनिधि होने के नाते आपको हर
यानी कि बार जो जनता दरबार लगता है उसमें कम से कम पूरे बिहार से कम 5 प्रतिनिधि का तो उपस्थित होना जरूरी होना चाहिए। तब ना मुख्यमंत्री जी समझेंगे कि हाँ अभी तक वार्ड सदस्यों को और वास्तव में जो पंचायत के निचले स्तर के प्रतिनिधि है उनको अपना अधिकार नहीं मिला है। नहीं तो उनके पास जब कोई कंप्लेने नहीं जाता है तो उनको तो यह बात समझ में आ रहा है कि नहीं 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 नहीं, यानी कि हमारा जो है संकल्प सही है और हम सही रास्ते पे हैं, सब लोग का हक अधिकार भी मिल रहा है और सब लोग का अच्छा काम भी हो रहा है। लेकिन आप लोग इसका कंप्लेन लेकर के मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में जाइए, क्यों? क्योंकि ऊपर के स्तर के कोई भी पदाधिकारी जो है ना उनके पास यह समस्या को नहीं पहुंचा पाता है, क्योंकि इसमें भी मिली भगत A to Z पदाधिकारी को रहता है। और जान लीजिए जनता दरबार में जो आपका रहेगा ना तो ऑनलाइन कंप्लेन होता है और उसका सुनवाई उसी वक्त में होता है, और उस वक्त में जो आपके जो कंप्लेन का सुनवाई होते रहता है उसका जो है ना लाइव वीडियो आपका होते रहता है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी जो है ना कोई भी जनता दरबार में कोई भी व्यक्ति जाते हैं तो वहां से अभी तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आए हैं जिनका समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इसीलिए जितने भी लोगों को इस प्रकार के कोई भी समस्या हो ना तो आप हमसे लड़ने के बजाय, आप किसी अन्य लोगों से लड़ने के बजाय आप जाकर के मुख्यमंत्री के जनता दरबार में कीजिए, बिहार लोक शिकायत निवारण केंद्र में आप कीजिए कि अगर हम लोग का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है, और एक सदस्य को लोगों को अधिकार, यानी कि ये सब चीज आवेदन करने से काम नहीं चलेगा। अब जो है ना आप जहां से रहते हैं वहां के A to Z लोगों का आप साथ मांगिए कि हम लोग का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो अगर नहीं मिल रहा है तो सरकार तो यह बात को लिखित रूप में आपको दिया हुआ है, हम लीजिए ना आपको लिखित रूप में दे रहे हैं कि एक साल में 48,000 रुपया ट्रांसफर करना है और 24,000 रुपया अलग से ट्रांसफर करना है। जो भी घर से कनेक्शन निकालिएगा 50% उसका अलग से होगा और 500 रुपया का महीना अलग से होगा। अगर इसको जोड़िए तो 48,000 रुपया ये हो गया, और उसके बाद जो है ना जो है 24,000 रुपया अगर ये मिल गया तो 24,000 रुपया ये हो गया। और अगर घर के अगर आपके मान लेते हैं वार्ड में अगर 300 घर है तो 300 घर में से 3 तिहाई यानी कि कितना होगा, 300 घर में से अगर 300 घर से अगर आप 30 रुपया वसूलते हैं तो 3 तिहाई 9,000 रुपया होगा। तो 9,000 रुपया का 50% यानी कि महीना का 4500 रुपया जो है ना, सॉरी हाँ महीना का 4500 रुपया जो है ना आपको तो ऐसा ही रख लिया जाएगा, लेकिन अधिकतम 3,000 रुपया है। इसीलिए अगर आप मान लेते हैं महीना का 3,000 रुपया अगर आप इसमें से रख लेते हैं तो 12 तिहाई 36,000 रुपया हो गया। और उसके बाद 500 का महीना अगर मिल रहा है तो कितना 12 पंचे 60 यानी कि 6,000 रुपया हो रहा है। अगर ये पूरा रुपया को जोड़िए तो एक बार और जोड़ के हम आपको बता रहे हैं, 6 6 12 4 12 4 16 16 और कितना हो गया 16 8 24 हो गया, 24 का 4 हासिल 2 और 4 2 6 6 2 8 8 3 11 यानी कि 1,14,000 रुपया सरकार के द्वारा आपको अधिकार में दिया गया है। और आप उनसे खोज क्यों नहीं खोज रहे हैं कि जब 1,14,000 रुपया आपके द्वारा बताया गया है, लेकिन हम लोग का तो जीते हुए 1 साल हो गया और अभी तक 1,14,000 रुपया में से 1 रुपया अभी तक मुंह देखने का यानी कि नाम मात्र नहीं मिला है। जान लीजिए ऐसा कहीं होता है कि शादी करके लाइएगा और कन्या का मुंह नहीं देखिएगा, तो यही बात हुआ है। 1 साल हो गया आप लोगों का शादी हुए लेकिन अभी तक आप कन्या का मुंह नहीं देखे हैं, यह बात आप लोगों को यह दिखाया गया है। जान लीजिए यह जानकारी अगर आपको लगा हो कि हाँ ये जानकारी अगर सही लायक है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और उसके बाद जो है ना लोगों को इस पर अमल करने के बातों में आप बेबाक रखिए। और पंचायत स्तर पर कोई मीटिंग होता है, कोई बैठक होता है तो उसमें इस बातों का जानकारी लीजिए और तब सभी सदस्य मिलकर के बीडीओ साहब से क्वेश्चन कीजिए। नहीं बीडीओ साहब से होता है तो डीएम साहब के जनता दरबार लगता है, डीएम साहब के जनता दरबार में जाइए, मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में जाइए, आपके यहाँ के एरिया के विधायक जी से पूछिए कि आप तो सरकार चलाते हैं, आप तो नियम बनाते हैं, अब नियम बनाए तो इस नियम गया कहां। हम भी वार्ड सदस्य, मुख्यमंत्री जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में वो पीएम पद के दावेदार बनने जा रहे हैं, लेकिन पीएम पद का दावेदार कब बनेंगे जब जनता का समस्या समाधान होगा तब ना। और जनता का समस्या का समाधान करने वाला सबसे बड़े स्तर का कोई प्रतिनिधि है तो वह वार्ड सदस्य हैं। अगर वार्ड सदस्य उनके खिलाफ अगर हो जाएंगे तो जान लीजिए अगर इनके द्वारा 10 से 10 लोग अगर पूरे बिहार में भड़क गया तो जान लीजिए 11,40,000 लोग भड़क जाएगा। अब इस चीजों को देख लीजिए, तो इसीलिए इतनी बड़ी चीजों को भड़काने का नहीं सोचेंगे, लेकिन आप लोग के द्वारा जब उनके पास जो है ना यह शिकायत लेकर के जाइएगा तब ना। सरकार के द्वारा तो लिखित रूप में दिया जा रहा है कि 1,14,000 के सलियाना हम वार्ड सदस्य को दे रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रहा है, तो इसमें सबसे बड़ी कमी कहीं ना कहीं है तो हम लोगों में है। इसीलिए जान लीजिए अब हमारे में नहीं है क्योंकि हम आपके वार्ड सदस्य नहीं है, सबसे पहली बात है। अब आप वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।